नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी तो सर्वज्ञ हैं और वे हर एक व्यक्ति के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बात और विचार को भली भांति जानते हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि जब एक भक्त महाराज जी से कोई प्रार्थना करता है, अपनी कोई इच्छा बाबा के सामने रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी बस उसकी वह प्रार्थना सुनने के लिए उसके पास आते हैं। अगर किसी भक्त ने महाराज जी को स्वयं को समर्पित किया है, तो बाबा उसके मन में उठने वाले सारे विचार, उसके मस्तिष्क की सारी खुरापातें सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं। बस एक बार महाराज जी को समर्पित हो जाने के बाद में एक भक्त बाबा से कुछ नहीं छिपा सकता, क्योंकि बाबा तो समस्त प्राणियों में महाचैतन्य सच्चिदानंद रूप में विद्यमान हुए निवास करते हैं। वे सर्वव्यापक हैं, वो श्री नारायण से अभिन्न हैं तथा जो निर्गुण निराकार अद्वैत अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद परमात्मा है, वही भक्तों के निमित्त कैंची में श्री बाबा नीम करोली महाराज जी के रूप में वहाँ पर अवतरित हुए हैं। और एक ऐसा सिद्धांत जो अपरिचित है, अनंत है, सत्य है तथा अपरिवर्तनशील भी है, और वही सिद्धांत जिसके अंतर्गत ये सारा का सारा विश्व है, श्री नीम करोली बाबा में वह सिद्धांत आविर्भूत हुआ है। ये अमूल्य निधि केवल सद्गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त होती है। जिन्होंने बाबा को केवल सामान्य पुरुष समझा, वे यथार्थ में अभागे रह जाते हैं। दोस्तों, महाराज जी हर एक मनुष्य के एक एक रोम रोम का, कण कण का, उसके अंदर समाई सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई का भी भली भांति कैसे जानते हैं। इसका मुख्य कारण है कि बाबा ने अद्वैत भक्ति के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया कि श्री हनुमान होकर किस प्रकार श्री हनुमान की आराधना की जाती है, तथा शिव होकर शिव की आराधना, श्री नारायण होकर नारायण की आराधना करना और भगवती होकर भगवती की आराधना करना ही वास्तव में अद्वैत भक्ति है। ये महाराज जी ने हनुमान जी के साथ में एकाकार अपने रूप में यहाँ पर प्रमाणित किया है। वास्तविकता तो यह भी है कि आप जिन बाबा जी को जिस माध्यम से, जिस भौतिक शरीर से देखते हैं, वह तो महाराज जी है ही नहीं, बल्कि बाबा तो सदैव सहज समाधि में और अपनी आत्मा में ही स्थिर रहते हैं। इस भौतिक जगत से उन्हें क्या लेना। एक मनुष्य उन्हें देखकर सोचता है कि मेरे सामने भी तो एक मनुष्य है, जबकि सत्य यह है कि सामने जो है, यानी कि बाबा नीम करोली महाराज जी, वह संपूर्ण रूप से अलौकिक है, भौतिक नहीं। और वे ही महाराज जी विश्व रूप परमात्मा में अद्वैत रूप से सदैव स्थिर रहते हुए सगुण रूप से यहाँ पर मानवीय लीलाएं करते रहे। परम सत्य यही है कि परमात्मा ही वह सदगुरु है, जो सदगुरु बाबा नीम करोली जी हैं, और कुछ भी नहीं। और जिस भक्त की चेतना प्यासी हो, उसके लिए तो परम ज्ञान भी वही है। दोस्तों, बाबा जी की श्री अहेतु की कृपा से एक भक्त के मन मानस में महान हरि भक्ति का उदय होता है, और ये जीवन इसके परिणाम स्वरूप मंगलमय हो जाता है। अब आप समझे कि महाराज जी आपको क्यों मिले हैं, और वो भी एक हनुमान जी के प्रतिबिंबित अद्वैत स्वरूप में। आप अगर हनुमान जी को मानते हैं, तो सहसा ही महाराज जी पर आपका विश्वास हो जाता है, और जो बाबा को मानते हैं, वह हनुमान जी को तो स्वतः ही मानते हैं। लेकिन इनकी भक्ति से अंतिम अभिप्राय है आप लोगों को हरि भक्ति में लेकर जाना। आज तक दोस्तों, कालखंड के अंदर किसी भी भक्त को हनुमान जी ने अपने तक नहीं रखा। जो भक्त हनुमान जी के अति निकट हो जाता है, यहाँ तक कि उनके सामने उन्हीं का साक्षात्कार कर लेता है, उनसे एकाकार होने लगता है, तभी हनुमान जी उसका हाथ पकड़कर सीधा उन्हें अपने प्रभु हरि के परम रूप प्रभु श्री राम के समक्ष ले जाते हैं। हनुमान जी की ऐसी कृपा बिड़ला ही जीवात्मा को मिलती है। दोस्तों, महाराज जी की इसी सर्वव्यापकता के कारण बाबा आपके मन की, आपके मस्तिष्क की, आपके इंद्रियों की एक एक घटना, एक एक गतिविधि को भली भांति जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्ति के अंदर कि अगर आप एक बार भी ईश्वर को, गुरु को समर्पित हो जाते हो, तो उसके बाद में अपने जीवन में कुछ भी ऐसा गलत ना करिए
कि आप उस समय यह विचार कर लें कि कौन देखता है, किसे पता चलेगा, ये तो बस मुझ तक रहेगा। दोस्तों, आप तक भला वह कैसे रह सकता है, क्योंकि आप तो स्वयं ही महाराज जी के, हनुमान जी के हो चुके हो, उन्हें समर्पित होकर। अब जो कुछ भी आपका है, जो कुछ भी आपके अंदर है, जो कुछ भी आपके द्वारा है, वो सारा का सारा हनुमान जी के ही श्री चरणों में है, महाराज जी के श्री चरणों में है। हम आपसे यहाँ पर यही सुझाव रखेंगे कि भक्ति मार्ग पर कुछ ऐसे उत्तम बनिए कि प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की इच्छा आपकी इच्छा हो जाए। अगर आपने इसे अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया तो बचे हुए ना सिर्फ इस जीवन भर बल्कि आने वाले कोई भी जन्म जन्म के अंदर आपको कभी ग्लानि नहीं होगी, आपको कभी कष्ट या पीड़ाओं का एहसास नहीं होगा। कारण आप वही तो इच्छा करेंगे जो स्वयं हनुमान जी महाराज जी की इच्छा है, और आपके द्वारा करी गई उन्हीं की इच्छा उन्हें तो पूरी करनी ही होती है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी भी आपने उनके समक्ष कोई इच्छा रखी और वह पूरी ना हो, जिसके फलस्वरूप कभी गलती से आप भक्ति मार्ग से भी फिसल सकें, ऐसा संभव ही नहीं। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर सदैव इस बात पर केंद्रित रहिए कि आपके प्रयत्न कुछ इस तरह से हों कि हनुमान जी महाराज जी की इच्छा आपकी इच्छा बन जाए। उसके बाद में आप देखिएगा बाबा कैसे आपके साथ में अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कदम कदम पर आप और हनुमान जी और आप एकाकार हो जाएंगे, एक दूसरे के अद्वैत स्वरूप में आ जाएंगे। दोस्तों, महाराज जी किस तरह से एक भक्त के मन में उठने वाली छोटी से छोटी इच्छा को भी तुरंत पूरा कर देते हैं, इसे जानने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक सत्य घटना श्री कैंची धाम की। दोस्तों, श्री सदाकांत जी उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव थे। यह घटना उनके जीवन की है और वह याद करते हुए बताते हैं कि सन 1991 के 15 जून के भंडारे के समय मैं कैंची धाम में ही था। मुझे कैंची में 4 दिन निवास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उन दिनों कैंची में रहते हुए मुझे ये पूर्ण बोध भी हुआ कि इस पूरे भंडारे का पूरा आयोजन सदगुरु बाबा नीम करोली महाराज जी की महान शक्ति अनवरत रूप में स्वतः ही सारे कार्यों को संचालित करते हुए कर रही है। और महाराज जी सदगुरु रूप में यहाँ पर साक्षात हनुमान ही हैं, कोई और नहीं। आगे श्री सदाकांत जी कहते हैं कि भंडारे में जहाँ पर प्रसाद बनता है वहाँ पर बाबा जी के चित्र विग्रह की स्थापना करके अखंड हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। मुझे भी महाराज जी को हनुमान चालीसा सुनाने का उस समय मौका मिला। इस दौरान मेरी दृष्टि बाबा के उस छवि चित्र पर गई जो कि बिल्कुल मेरे सामने रखा था और बेहद ही अद्भुत और अलौकिक था। उस छवि चित्र को देखते हुए मेरी दृष्टि अनायास ही उनके हृदय स्थल पर थम गई, जहाँ पर बालों की संरचना कुछ इस तरह से बनी थी कि जैसे भगवान नारायण के हृदय पर स्वयं भृगु ऋषि के भृगुपाद के चिन्ह हों। ये दृश्य देखकर मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और सहज ध्यान में ही बाबा के इस चित्र में उनके हृदय स्थान पर मुझे निर्मल प्रकाश के दर्शन भी हुए। तत्काल ही सदगुरु ने मुझे बोध भी कराया कि उनके हृदय में श्री राम जानकी का निवास है, अतः हृदय में श्री नारायण हरि के स्थित होने से ही भृगुपाद के दर्शन हो रहे हैं। आगे सदानंद जी कहते हैं कि मुझे अत्यंत सुखद आश्चर्य हुआ और तत्काल ही मेरे मन में महाराज जी के उस छवि चित्र को प्राप्त करने की एक शुभ इच्छा जाग उठी। मैंने सामने रखे महाराज जी के चित्र को देखते हुए मन ही मन में बाबा से प्रार्थना कर ली कि यदि आप मुझे इसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो मैं प्रति मंगलवार को आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा सुनाता रहूँगा। मैंने अपने मन में आए इस विचार की किसी से भी वहाँ पर कोई चर्चा नहीं करी, लेकिन शाम को बाबा के अनन्य भक्त श्री देव कामता दीक्षित जी और उनके पुत्र से मेरा वहीं पर कैंची धाम में प्रथम बार परिचय हुआ। देव कामता दीक्षित जी के पुत्र ने सत्संग के समय मुझसे कहा कि वे एक बहुत ही सुंदर वस्तु मुझे भेंट देना चाहते हैं। मुझे भी कौतूहल हुआ, मन में इच्छा हुई कि ये मुझे भला क्या देना चाहते हैं। दोस्तों, आगे श्री सदाकांत जी कहते हैं कि जब दीक्षित जी बाबा की वही छवि मुझे देने के लिए लेकर आए जो भंडारे में वहाँ पर स्थापित करी हुई थी, तो मेरे आश्चर्य की तो सीमाएं नहीं रही। मुझे उस समय ये पूर्ण एहसास हो गया कि बाबा सर्वज्ञ हैं और हर एक व्यक्ति के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें, इच्छाएं, विचार सब कुछ वही जानते हैं। मेरी इच्छा की पूर्ति
इच्छा को बिना किसी से प्रकट किए ही बाबा ने स्वतः ही अपना छवि चित्र प्रदान करके पूरा कर दिया। दोस्तों, श्री सदाकांत जी के इस अनुभव से यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि जो आपके मन में इच्छा है, अगर वह महाराज जी की इच्छा है तो स्वतः ही वह पूर्ण होना तय है। और ऐसा तभी संभव हो पाता है जब आप भक्ति के मार्ग पर इसी को अपना केंद्र बना लेते हैं कि मेरा तो मनुष्य जीवन का एक ही आधार है, मेरी सारी इच्छाएं मेरे ही गुरु की हो, मेरे ही ईश्वर की हों। दोस्तों, जब हम इस बात को धारण कर लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कर्म की दृष्टि से कोई भी हानि या कष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि आप महाराज जी की उसी इच्छा को पूरा करने की चाह में कर्म भी तो वही करेंगे जो उनकी इच्छा के पूर्ण रूप से समांतर हो, उनकी इच्छा के ही अंदर समाहित हो। तत्पश्चात इसी कारण से आपका कोई भी कर्म गलत दिशा में नहीं जा सकता और ऐसा होने से आपका जीवन तो पूर्ण रूप से हल्का हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर सारे कर्म स्वतः ही उन्हीं की इच्छा के अनुसार पूर्ण होते जाएंगे। उन्हें पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बन जाती है। अब आप सोचोगे कि मेरे जीवन में फिर बचा क्या? यही तो वास्तविक जीवन है। जीवन के सारे नियम जिसका आप यहाँ पर पालन करते हैं, वे सारे नियम इस प्रकृति के नियम के साथ में सिंक हो जाते हैं और ऐसा होने पर आप सर्वोच्च जीवन को जीते हैं जो ईश्वर ने आपको दिया होता है और ईश्वर आपसे चाहते हैं। आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक प्रसंग भरा विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।